नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नई दिल्ली स्थित आवास पर कच्छ की महिलाओं द्वारा भेंट किए गए सिंदूर के पौधे को लगाया, तो वहीं छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सभी का हाथ हो। इस स्लोगन आपने शहर के अंदर कई जगह देखे होंगे, लेकिन शायद अभी तक सफाई की कोई भी योजना इस गांव में नहीं पहुंच पाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे धरसीवा विधानसभा क्षेत्र का सोंडरा गांव, जहां छत्तीसगढ़ सरकार की स्मार्ट बिजली योजना तो पहुंच गई, लेकिन इस गांव में सफाई की कोई योजना आज भी नहीं पहुंच पाई। राजधानी रायपुर का ये गांव आज भी प्रदूषण की कीमत चुका रहा है। गांव के चारों ओर फैले 15 से 20 छोटे बड़े उद्योग, जिनमें स्पंज आयरन और स्टील फैक्ट्रियां शामिल है। लगातार जहरीला धुआं और रसायन उगल रहे हैं। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सभी का हाथ हो। देखिए, ऐसे स्लोगन आपने शहर के अंदर कई जगह देखे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन क्या वाकई शहर साफ है? यह सोचने वाली बात है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो आपकी आंखें खोल करके रख देगा। ये पूरा तस्वीर आप देख सकते हैं। आज हम मौजूद हैं रायपुर के धरसीवा एरिया के सोंडरा गांव में। बेसिकली ये गांव जो है वो विधायक अनुज शर्मा के क्षेत्राधिकार में आता है। विधायक अनुज शर्मा है यहाँ के, और ये पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरे तालाब का हाल है। ना ही इसमें पानी है, और अगर पानी है भी तो वो किस तरीके से गंदा है। पूरे गंदगी आप देख सकते होंगे, और उधर एक जो है हमारे दादा हैं वो नहा भी रहे हैं। वो आप देखिए किस तरीके से गंदे पानी में नहाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ स्थानीय लोगों ने यहाँ ये तक बताया कि ये पूरे पानी जो है वो बस्ती के लोगों की वजह से ही पूरा गंदा है। देखिए, एक बार हम हाथ भी इसे लगा नहीं सकते, इतना गंदा है ये पानी। आप कैमरामैन से मैं जरूर कहूंगा कि इस चीज को वो जूम करके दिखाएं। रुपेश, थोड़ा सा इन सभी चीजों को आप जूम करके दिखाने कि किस तरीके से पानी जो है गंदा है, कितना गंदा है पानी। आप सभी देख रहे होंगे, आप इस चीज को गौर कीजिएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन हम आए हैं विधायक अनुज शर्मा के क्षेत्र में, और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ तालाब का हाल कैसा है वो देखिएगा आप। और गंदगी, तालाब का हाल तो छोड़िए, एक पूरा गंदगी की मार पूरा झेल रहा है। ये पूरा तालाब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि ये पूरे तालाब को जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से आज ये तालाब का हाल है। और इसी तालाब के में जो स्थानीय निवासी हैं, गांव के लोग हैं, वो नहाते भी हैं। आप देखिए, आप सभी जो हैं वो हम अपने घरों में अच्छे पानी में अच्छी जगह पर रहते हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ जिंदगी अपना बिताने के लिए मजबूर हैं, उसकी एक तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन से जरूर एक बार फिर कहूंगा कि ये पूरी तस्वीरों को आपको अच्छे से दिखाएं। ग्रामीण अब सांस की बीमारी, अस्थमा और त्वचा संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई फैक्ट्रियां दिन में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र चालू रखती हैं, लेकिन रात में इन्हें बंद कर दिया जाता है ताकि अनियंत्रित उत्सर्जन से मुनाफा बचा रहे। कभी उपजाऊ रहने वाले खेत अब बंजर जैसे हो चले। फसलों की पैदावार में लगातार गिरावट है। स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई, विरोध भी किया, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन। आज जब देश पर्यावरण की रक्षा की बातें कर रहा है, तो सोंडरा गांव सांस लेने के लिए तरस रहा है। गांव में स्मार्ट मीटर योजना तो पहुंच गई, लेकिन शायद अभी तक सफाई की कोई भी योजना इस गांव में नहीं पहुंच पाई। देखिए, हमने तालाब का एक आपको दृश्य जरूर दिखाया, उसके बाद तालाब के बाद ये गांव का दृश्य हम दिखा रहे हैं। गांव के इन सड़कों का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ जो है गंदगी का अंबार पूरा लगा हुआ है, किस तरीके से धूल मिट्टियां जो है वो यहाँ पर है। अगर आप बिना किसी मास्क के, बिना किसी प्रिकॉशन के इस गांव में इंटरव्यू होते हैं तो आपका चेहरा जो है पल भर में काला हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी हुई हैं और किस तरीके से इन फैक्ट्रियों से जो है धुआं जो है वो उठ रहा है। कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रियां भी इस गांव के वातावरण को बिगाड़ने के लिए एक अहम जिम्मेदार हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फैक्ट्रियों में काम चल रहा है और लगातार किस तरीके से काले धुएं जो हैं फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गांव के इन सड़कों की, तो आप ये सड़क का हाल भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क जो है पूरे धूल से जो है लबालब भरा पड़ा है। यहाँ पर गाड़ियां कम चलती हैं लेकिन धूल जो है वो बराबर उठते हैं। अगर आप बिना मास्क के आएंगे यहाँ पर, तो मैं फिर से आपको बताऊं कि बिना मास्क के आने से पल भर में आपका जो चेहरा है वो काला हो जाएगा। आप ये पूरे गांव का हाल जो है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये गांव की स्थिति है। यहाँ स्मार्ट मीटर योजना पहुंच जाती है, सरकार की जो स्मार्ट मीटर योजना है वो पहुंच जाती है, लेकिन इस गांव में सफाई की कोई भी योजना नहीं पहुंच सकती है। मैं कैमरामैन को जरूर कहूंगा कि मेरे पैरों की तरफ दिखाए कि हम पैर ऐसे रखते हैं तो ये देखिए आप धूल किस तरीके से जो है धूल जो है वो उड़ रहा है। ये आप देखिए कि किस तरीके से धूल उड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक साबित होता है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, रायपुर। अब बड़ा सवाल ये है कि इस प्रदूषण के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? स्थानीय विधायक, प्रशासन या ग्रामीण? सवाल अनेक हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। बहरहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।